प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, लेप्रोसी हो गया है, तो कुष्ठ रोग के बारे में तो विस्तृत आपको हम जानकारी तो देते ही रहते हैं, लेकिन हम कुष्ठ रोग का ज़्यादा हम चर्चा करते हैं। कुष्ठ रोगी का हम ज़्यादा चर्चा करते हैं कि ये बीमारी जड़ से कैसे समाप्त होगा। खास करके जो MDT दवा ले करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, यानी MDT के दवा से वो संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि बीमारी को पूरा जड़ से समाप्त नहीं किया है अथवा उनको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है। तो कुष्ठ रोग पर वीडियो बनाने का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि चमड़े का बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं होता है। कई मरीज को कहना है कि डॉक्टर साहब आप केवल लेप्रोसी का इलाज बताते हैं, यानी इलाज करते हैं, इसमें सोराइसिस का तो आप नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है। कुष्ठ रोग सभी चर्म रोगों से ऊपर की बीमारी है, यानी चमड़े का टीबी हो जाए, टीबी के भी ऊपर आपका ये बीमारी है। तो इसमें सोराइसिस हो, खाज हो, खुजली हो, दिनाय हो, सबका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन जो गंभीर बीमारी है, जो खतरनाक बीमारी है और पूरा दुनिया में उसका उपचार इलाज खोजा जा रहा है, अथवा बहुत बड़े बड़े अस्पताल, एम्स जैसे अस्पताल हो या विदेश में, यानी तो जगह जगह से आप थक हार गए हैं, हर अपना नुस्खा अपना चुके हैं। जितने डॉक्टर बताए लोग, जहां आपको जिसने भेजा वहां पर गए, फिर भी आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हुआ। खासकर ये जो है MDT, यदि आप कुष्ठ रोग को यदि साधारण गांव के अस्पताल में या जिला के अस्पताल में या राज्य के अस्पताल में यदि आप बीमारी को दिखा रहे हैं और MDT दवा आपको दिया गया अस्पताल से, उसके बाद यदि आपको लगा कि ये दवा काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को लगता है, मरीज को, कि बड़े अस्पताल में चले जाएंगे, यानी एम्स या अमेरिका चले जाएंगे तो कुष्ठ रोग का इलाज उनका संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन आप कहीं पर भी जाइएगा, एक बात सुनिए, कुष्ठ रोग में कहीं पर भी जाइएगा, इंडिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मिलिएगा, तो आपको घुमा फिरा करके MDT का कंपोजिशन का ही दवा चलाएंगे डॉक्टर साहब। इसलिए एलोपैथिक में यानी अंग्रेजी दवा में इस बीमारी का कोई भी उपचार नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। यदि आप जिस डॉक्टर से आप उपचार करा रहे हैं, उसी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो आपके डॉक्टर ही खुद बताएंगे कि नहीं, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि MDT से कुष्ठ रोग का बीमारी कंट्रोल हो सकता है, ठीक नहीं होता है। क्या सुने आपने? कंट्रोल हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता है। खास करके कुष्ठ रोग का जो एक खास पहचान होता है, खास पहचान वो क्या होता है? चमड़ा का सुन्न हो जाना, यानी सेंसेशन का नहीं रहना। क्या रहना? सेंसेशन, यानी चमड़ा का सुन्नपन रहना। ये डॉक्टर बताएंगे कि ये कभी समाप्त नहीं होगा। कुष्ठ रोग का जो चकते हैं, ये तो थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, उसको उसी को जिसका ये दवा जिसको सूट करता है, जिनको सूट करता है, उनका भी जब तक वो लेते रहते हैं तब तक उनका बीमारी ठीक रहता है और दवा छोड़ते ही धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो कुष्ठ रोग का
ये दवा आपने 6 महीना या 1 साल ले लिया आपने, फिर बीमारी का कंप्लेन किए कि बीमारी सर तो गया नहीं, तो बहुत सारे डॉक्टर बोल देते हैं, साफ साफ मना कर देंगे कि एमडीटी का दवा 1 साल से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन वही कई डॉक्टर, उनको मालूम ही नहीं है कि आप कब से दवा ले रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो बस जाएंगे, आपका इलाज शुरू हो जाएगा, पता भी नहीं किया जाएगा कितने दिनों से चल रहा है। बहुत कम डॉक्टर आपके रिकॉर्ड को चेक करते हैं और पूछते हैं, जब जाइएगा कि दवा से ठीक नहीं हुआ तुरंत फिर दवा दे देंगे। अब 1 साल से ज़्यादा चलाने का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? 1 साल से ज़्यादा चलाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, सुन लीजिए। पूरे शरीर में सूजन आने लगेगा और भयंकर दर्द, इतना दर्द रहेगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस बीमारी में शुरू में तो नहीं, बुखार भी आ सकता है, हल्का बुखार आपको आता है और दर्द असहनीय रहता है, बहुत खतरनाक किस्म का दर्द रहता है। ऐसे भी ये जो बीमारी है लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बहुत ही खतरनाक है, बड़ी बेदर्दी से जिंदगी गुजरता है, बहुत दर्द में गुजरता है इनका जीवन कुष्ठ रोगी का। तो लेप्रोसी एक बहुत बड़ा विषय है और उसमें कुछ आपको लक्षण हम बताते चलते हैं, जहां आप थोड़ा सा भी कोई भी आपको बुड़बक नहीं बना पाएगा। यानी आप कुष्ठ रोग का इतना अच्छा से आपको जानकारी हासिल हो जाएगा कि किसी भी मरीज का आप चमड़ा देख करके, कुछ लक्षण देख करके आप आसानी से समझ जाएंगे कि कुष्ठ रोग ही है। कितना का तो जीवन लग जाता है, कुष्ठ रोग है कि या अन्य बीमारी है। कई लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि आपको बीमारी हुआ कौन है। जब आपका नस डैमेज होने लगता है, उंगलियां काम नहीं करती है, शून्य पड़ने लगेगा, हल्का टेढ़ा भी होना शुरू हो जाता है, उसके बाद भी वो न्यूरोबियन यानी नस का जो विटामिन है वही दे देकर आपका समय किल करते हैं और थोड़ा बहुत आराम रहता है और धीरे धीरे बीमारी बढ़ते ही जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन जो नस का डॉक्टर है, उनको भी बीमारी दिखाने के बाद में आपको कोई बेनिफिट नहीं आएगा। यानी आपका दर्द कर रहा है कुष्ठ रोग लेप्रोसी के कारण, आप सोच रहे हैं कि एमडीटी दवा खा लिए डॉक्टर का, अब न्यूरो फिजिशियन से मिल ले, वहाँ पर भी जाइएगा तो निराशा हाथ लगेगी। कुष्ठ रोग का ठीक करने का एक ही इलाज है, एकमात्र उपचार है होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझे कि किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे तो वो बीमारी आपका ठीक कर देंगे। होम्योपैथी का क्लिनिक देख करके, डॉक्टर को देख करके तुरंत वहाँ परामर्श लेना शुरू मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका समय किल होगा। हम आपको सैकड़ों मरीजों को बता देंगे जिन्होंने, उनको कुष्ठ रोग हुआ था, एमडीटी दवा लिए, 1 साल से ज़्यादा भी लिए, होम्योपैथिक दवा भी 1 साल से ज़्यादा उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, फिर भी उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कोई बीमारी जो होता है वो दवा केवल दवा के आधार पर फार्मेसी के आधार पर ठीक नहीं करा सकते हैं। कोई भी झंझट या खतरनाक क्रोनिक बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर का लंबे समय का अनुभव की जरूरत पड़ती है। इसमें अनुभव होना बहुत मायने रखता है। हमारे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी कुष्ठ रोग का इलाज करते थे और मरीज बहुत ज़्यादा संख्या में ठीक हुआ करते थे। उस समय हम देखते थे तो काफ़ी मरीज को चेहरे पर मायूसी रहता था और जब ठीक हो जाते थे चेहरा एकदम काला लेकर आते थे, फटे फटे आता था और सब चीज़ एकदम ठीक हो जाता था। उनके चेहरे पर एक खुशी, मुस्कान
देखना बनता था। जब आदमी बीमार रहता है तो कितना अंदर से तकलीफ रहता है, लेकिन ठीक होते ही चेहरे पर कितनी मुस्कान आ जाती है। 100 साल पुरानी पुस्तक का हमारे पूर्वजों ने अध्ययन किया, कुष्ठ रोग के लिए, ठीक करने के लिए, अन्य बीमारियों के लिए भी, और उसी पुस्तक को हम भी पढ़ते हैं और हमसे ये 2.5 गुना बड़ा है, यानी 100 साल से ज़्यादा का इसकी उम्र हो चुकी है। तभी भी इस पवित्र ग्रंथ को हम रामायण महाभारत जैसे जो पवित्र ग्रंथ है हिंदू का, और जो ईसाई होते हैं बाइबिल है, कुरान है मुसलमानों का, उस टाइप के ग्रंथ को मैं इसका भी इज्जत करता हूँ। तो ये ग्रंथ आज भी हम पढ़ते हैं। आप सभी को मालूम है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलता है, इस पर जानकारी भी नहीं मिलता है। सरकार तो कुष्ठ रोगी के लिए अच्छा काम की है कि ये लेप्रोसी का दवा फ्री में उपलब्ध करा देती है। सरकार की भी सहानुभूति रहती है, मेरी भी सहानुभूति है, लेकिन इसका यही चीज़ है कि बीमारी को कंट्रोल तो किसी किसी का कर लेता है, सबका नहीं, और ये जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। और इसका साइड इफेक्ट तो इतना ज़्यादा होगा कि आप इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तो बहुत लोगों को रास्ते में बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तो जिन लोगों का यही दवा प्रचार ही किया गया है, MDT खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, बहुत पहले तो हम भी यही समझते थे कि कुष्ठ रोग का दवा है, ये बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम दूसरे विषय पर वीडियो बना रहे थे, तो जब नहीं ठीक हो रहा था मरीज का, तो हमने एक आध वीडियो हमने डाला अपने YouTube के माध्यम से, तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, व्यूज भी बढ़ने लगे। तो हम समझे कि इस विषय पर इतने सब्सक्राइबर क्यों बढ़ रहे हैं, जान के बड़ी आश्चर्य लगा। तो उस पर फ़ोन भी आने लगे, तब हम और कुछ वीडियो बनाए। अंत में हमारी वीडियो सारे लोगों को पसंद आने लगी, और भारत, इंडिया ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश में भी इस चैनल को देखा जाने लगा। और ये जो चैनल चलता है, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, सपोर्ट के कारण, और अत्यंत विश्वास के कारण, और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देने के कारण, इज्जत देने के कारण इस चैनल को हम आपके लिए रिसर्च करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। यानी सुबह से लेकर के शाम तक रोगी को देखा जाता है, और रात में हम वीडियो शूट करते हैं, बनाते हैं, जिसमें लगभग 3 से 4 घंटे का वर्क करनी पड़ती है। वीडियो बनाने से पहले सबको सेटअप करना पड़ता है, फिर वीडियो को लोड करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है। आइए विषय पर बीच बीच में कुछ लक्षण भी होता रहे तो थोड़ा सा आपको साफ इसका नज़र आएगा। लेप्रोसी का लक्षण, यदि आप चल रहे हैं और पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो ये क्या है? कुष्ठ रोग का लक्षण है। पैर से चप्पल का निकल जाना ये कुष्ठ रोग का प्रधान लक्षण है। पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो ये कुष्ठ रोग का प्रधान लक्षण है। यदि चप्पल आपका निकल जाए तो ये क्या है? कुष्ठ रोग का प्रधान लक्षण है। ऐसे चप्पल का बहुत कहानी है। चप्पल का क्या है? बहुत कहानी है। चप्पल टेढ़ा मेढ़ा घर में इधर उधर फेंका रहे तो बहुत बुरा लगता है। और चप्पल क्या करते हैं लोग, रूम में घुसने से पहले बहुत सारे लोग चप्पल को निकाल के आपको गेट के पास ही रख देते हैं।
दरवाजे के बाहर ही रख देते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि चप्पल के माध्यम से बहुत सारा आपको मिट्टी आ जाएगा और बीमारी भी बहुत फैल सकता है। और चप्पल, जूता, किसी को गुस्सा जब आता है, जब किसी को गुस्सा आता है तो क्या करता है, ऐसे मारता है। लेकिन जब उसको गुस्सा साधारण आता है, तो यदि कस के गुस्सा आ जाए तो आपको उसी चप्पल जूता से निकाल के मारता है, यानी कि आपका इज्जत खराब करने की कोशिश करता है। वो माने अत्यंत गुस्सा में है, और आदमी भी उसको ठान लेता है कि हमको आदमी फलनवा चप्पल जूता से मारा है, इसको हम बर्बाद करके रहेंगे। तो चप्पल पैर से निकलना ये बहुत बड़ा बात कहता है। यानी चप्पल जिसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, चलते समय आपको ज़रूरत पड़ती है चप्पल पहनने की, नहीं तो आप यात्रा नहीं कर पाते हैं। यदि वही चप्पल आपका निकल जाए, फेंका जाए, तो एक बहुत बड़ी बात है। यानी कुष्ठ रोग के तरफ यह बीमारी इशारा करता है। तो जिनका भी चलते समय पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, उनको सावधान होनी चाहिए, एक कुष्ठ रोग का बीमारी है। कई मरीज का और कुष्ठ रोग एक क्लियर करने के लिए कि आपको कुष्ठ रोग ही है, बहुत सारे लक्षण को भी देखनी पड़ती है। कभी कभी तो कुष्ठ रोग बीमारी है कि नहीं है, एम्स के डॉक्टर तक चकरा जाते हैं। एम्स के डॉक्टर तक चकरा जाते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो एक मरीज अभी आए हैं एम्स में दिखा करके, अब उनका जो है पैर से चप्पल निकल जाता है, खड़ा होते ही गिर जाते हैं। जैसे कि हम लेप्रोसी के मरीज का लक्षण हम बताते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि कुष्ठ रोग है क्या। तो एक पैर से चप्पल का निकल जाना, फेंका जाना, इसका एक लक्षण मिला लीजिए, एक लक्षण। और दूसरा लक्षण आपको बता रहे, दूसरा लक्षण और क्या है। दूसरा लक्षण, आप अपने केहूनी को निकालिए। अभी आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो अभी इसी वक्त आपका ये क्लियर कर देंगे कि आपको कुष्ठ रोग का बीमारी है कि नहीं है। ये केहूनी पर मारिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, यानी मारिए जोर से, डरिए मत, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। अब आपको क्या देखनी है कि इसमें क्या हो रहा है। तो मारने ठोकने से यदि आपको कुष्ठ रोग का बीमारी है तो क्या लक्षण आएगा, झुनझुनी, झनझनाहट, लगेगा कि बिजली की तरह झटका लग रहा है ये ठोकने से। तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। हम इतना विस्तृत लक्षण आपको क्यों बताते हैं, ताकि आजकल डिजिटल ज़माना है, कहीं आप गए डॉक्टर के पास में और बीमारी आपका समझ में नहीं आया डॉक्टर को, तो उल्टा पुल्टा इलाज चलने लगेगा और आपका बहुमूल्य समय खराब हो जाएगा। जिनको नहीं जानकारी है वो तो, जिनको कुष्ठ रोग हो गया, वो समझते हैं कि वाह कुष्ठ रोग हो गया और मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। वो कोई सलाह लेते हैं तो बता देता है कि सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ कुष्ठ रोग का इलाज हो जाएगा, वो भी फ्री में, और एमडीटी फ्री में मिलता है। तो इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि ये दवा से क्या बीमारी उनका ठीक हो जाएगा अथवा केवल आराम रहेगा। साइड इफेक्ट है। फ्री के दवा के चक्कर में आपका कहीं जीवन बर्बाद न हो जाए, मैं इसलिए सावधान और सतर्क करता हूँ। हम एमडीटी के दवा का किसी भी तरह का कोई भी शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद में इस दवा को बनाया गया है और बहुत रेस्पेक्टेबल आदमी है हेंसन साहब। हेंसन साहब ने, हेंसन डिजीज कहा जाता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्टी नाम के जीवाणु का, बैक्टीरिया का खोज किए थे। तो उन्हीं के नाम पर आप हेंसा प्राण,
हेंसाप्रान वो जो दवा आप लेते हैं वही आपका वही आपके लिए दवा है। और कहीं कहीं आपको सरकारी अस्पताल में जाइएगा तो एमडीटी दवा मिलेगा। तो एमडीटी के दवा से यदि आपको संतुष्टि है, माने आपको फायदा कर रहा है, आपको कुष्ठों को ठीक कर रहा है, ठीक कर दिया है, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन्हीं रोगियों के लिए वीडियो लाते हैं जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, यानी उनका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, उन्हीं के लिए हम वीडियो लाते हैं। तो एमडीटी दवा लेने के कारण पूरा शरीर आपका काला पड़ने लगता है। क्या होगा? पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। एक लग आएगा पीलिया जॉन्डिस, जॉन्डिस भी होने का खतरा रहता है। आंखों से कम दिखाई देना, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, अजीब सा मन हो जाना, पेशाब का पीला होना, ये सब दिखाई देता है। और इसमें जो क्लोफाजिमाइन है, क्लोफाजिमाइन जो लाल कलर का ये देख रहे हैं टेबलेट को, इसके वजह से पूरा त्वचा जो है चमड़ा काला पड़ने लगता है और झुलसने लगता है। और दूसरा इसमें डेप्सोन है। डेप्सोन जो आपका दवा है उजले कलर का, इसके कारण हेपेटाइटिस, लीवर संबंधी बीमारी, पीलिया, जॉन्डिस, भूख की कमी होते देखा गया है। और जो उसमें कैप्सूल रहता है रिफाम्सिन का, उसके चलते पेशाब आपका पीला आता है। तो यदि आंख का रोशनी कम होने लगे, शरीर चेहरा काला पड़ने लगे, साइड इफेक्ट आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो इसका ये छोड़ करके दवा आप निश्चिंत हो जाइए। हमारे इलाज से बिल्कुल आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। कई सारे मरीज लोग बोलते हैं सर हमको लिख दीजिए, उसी जगह से ले लेंगे। अरे दवा है, ये दवा है, काफ़ी रिसर्च करके बनाई गई दवा है, और उसको दवाई को मिक्स भी करनी पड़ती है, यानी एक दूसरे में मिल के आपका डोज को भी तैयार करनी पड़ती है, जो कि आप नहीं कर सकते हैं। और सारे दवा उपलब्ध नहीं रहती है। यदि दवा लिख दिया जाए तो आप खोजते खोजते आप बहुत परेशान हो जाएंगे और आप बार बार फ़ोन लगाएंगे, कौन सी कंपनी की लूँ, कतरा मतरा में लूँ, कहाँ से लूँ, फलना नहीं मिल रहा है, पैक नहीं मिल रहा है, खुला नहीं मिल रहा है, और तरह तरह के चीज़ आपको ये सवाल जो है हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। इसलिए जहाँ पर इलाज चलता है वहाँ पर आपको दवा उपलब्ध रहता है। और कई इसमें थोड़ा लंबा समय तक दवा चलता है। मान लीजिए 2-3 फाइल कोई दुकानदार रखा भी है कोई दवा को, सारे दवा कुछ मिल भी जाते हैं, और फिर जब मांगने जाइएगा तो हो सकता है कि दुकान पर उपलब्ध न हो, उस समय आपका दवा छूट सकता है। और जो हम लोगों के पास में रहता है वो दवा स्टॉक कर लिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि मरीज को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात को समझेंगे तो जो लोग क्लिनिक पर आकर के दिखाना चाहते हैं तो छपरा जिला बिहार से जो नज़दीक है आराम से क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। और जो लोग यहाँ से दूर हैं, छपरा जिला बिहार से दूर है, वो डायरेक्ट अपने पते पर दवा ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए उनको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं 7070334342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। यह बीमारी मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण होता है। यह बीमारी क्या होता है? न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण होता है। ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना
खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, यदि माता पिता शुरू में मर गए हैं, डेथ कर गए हैं, तो यदि आपको कोई केयर करने वाला बचपन में नहीं रहा, उसके कारण भी आपको लेप्रोसी कुष्ठ का बीमारी हो जाता है। तो सबसे पहले शरीर को कुपोषण से बचाइए, यानी कुपोषण से बचाने के लिए बढ़िया बढ़िया खाना आपको लेनी पड़ेगी। जैसे आपको ये डोले सोले, थोड़ा आपका शरीर जो है थोड़ा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, क्या हो, थोड़ा स्ट्रांग हो, मजबूत है। मजबूत करने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको खानी पड़ेगी। खाइए, खूब खाइए, परहेज के फेर में मत लगिए। क्या लगिए? परहेज के फेर में मत लगिए। इस बीमारी में सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ भी परहेज आपके लिए नहीं रहता है। बढ़िया बढ़िया भोजन करनी है, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हरा सब्जी और फल फ्रूट्स आपको लेनी है। कई लोग बिना मतलब के मीट मछली को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से आपको कुपोषण हो सकता है, और अंडा को जाड़े के दिनों में ही लेनी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और आराम करें। इस बीमारी में ज़्यादा एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना घातक हो सकता है। इस बीमारी में घोड़ा बेच करके सो जाइए, रेस्ट करिए। कई विद्यार्थी लोगों को हमने स्कूल 1 साल तक जाना बंद कर दिया, उनकी हालत इतनी खराब थी। एक धनंजय नाम का विद्यार्थी है, उसका दर्द कुष्ठ के कारण 15 लाख रुपया खर्च हो गया था, और दर्द इतना ज़्यादा कि जब रात को उठ के रोने लगता था तो पूरे परिवार का लोग उठ करके बैठ जाते थे और उसके साथ में लोग रोने लगते थे। इतना भयानक दर्द। सुखेंद्रा जी का 1 साल 3 महीना इलाज चला। 1 साल में उन्होंने दवा अपने से बंद कर दिया था। हमने उनको बोला कि बीमारी को ठीक होने के बाद भी इसका दवा चलनी चाहिए। सुनप्पन जो है, सुनप्पन को यदि ठीक नहीं किया गया तो ये आपको बीमारी लौट सकता है। तो 1 साल 3 महीने में उनकी पूरी तरह से बीमारी ठीक हो गया, जबकि वो MDT और कई दवा का प्रयोग कर चुके थे। भयानक दर्द उनको इतना ज़्यादा रहता था कि वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। धूप में निकलना मुश्किल हो जाता था। कुष्ठ रोग में कहीं पर भी पसीना निकलना बंद हो जाए और वहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाए, पसीना निकलना बंद हो जाए और वहाँ का चमड़ा सुन्न पड़ने लगे तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि चमड़ा आपका मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो यदि शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा बदल जाए और मोटा होने लगे, या किसी किसी का कहना है कि सर पतला भी होने लगता है, तो पतला होने लगे या मोटा होने लगे तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काट करके देखने से आपको मालूम नहीं चलेगा वहाँ का त्वचा सुनप्पन है। तो सुनप्पन यदि है, सुन्न है चमड़ा, तो बुझिए कि कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। यहाँ से लेकर अमेरिका पूरा दुनिया घूम जाइएगा तो यही लक्षण देखा जाता है कि चमड़ा आपका, स्किन जो है, सुन्न है कि नहीं है। तो इसी से डिसाइड होता है कि कुष्ठ रोग है कि नहीं है। इसमें बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेगा, नाखून काला मोटा होकर के खराब होने लगेगा, और चमड़ा यहाँ का ये नाखून या हाथ में का उंगली अगर सुन्न रहने लगे और समय से इलाज नहीं कराया गया तो जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर धीरे धीरे घाव बनना शुरू हो जाता है, और घाव बनते बनते आपका नाखून गिराएगा, उसके बाद उंगली को भी गलाना शुरू करता है और धीरे धीरे उंगली आपका झड़ जाएगा, और इस तरह से पहले मुड़ता है, बाद में बिना उंगली का ही हाथ पैर आपका हो जाएगा। यानी आप पूरी तरह से दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। इस बीमारी में बहुत सारा लोग हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन
वो चुपचाप देखते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं और हमारी विश्वसनीयता देखते रहते हैं। और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल देखने के बाद वो इलाज लेते हैं और 2 साल वो जैसे तैसे उनका जीवन चलता है। अब पूरा बीमारी बढ़ा करके लाएंगे तो कितनी बुरी बात है। आपको शुरू में ही इलाज लेनी चाहिए। चमड़ा का जो सुनप्पन है, यदि समय से ठीक नहीं किया जा रहा है तो अंदर अंदर आपको बढ़ रहा है। कई मरीज हमको अच्छी तरह से जानने के बाद में, वीडियो देखने के बाद भी संपर्क नहीं करते थे। बाद में जहाँ चमड़ा उनका सुन्न था, जब घाव निकलना वहाँ शुरू हो गया, वहाँ की त्वचा सड़ना शुरू हो गया, तब जल्दी जल्दी उन्होंने संपर्क किया। आज वो बच्चा इतना स्मार्ट हो गया है, इतना स्मार्ट हो गया है कि क्लिनिक पर बैठने के बाद में मालूम नहीं चलता है। कई मरीज कुष्ठ रोग के कारण काले हो जाते हैं, बिल्कुल काले हो जाते हैं। उसके बाद में वो धीरे धीरे अपना शरीर का जो रंग कलर है, ओरिजिनल जो यंग लगता है, आदमी बूढ़े जैसा दिखने लगता है। एक यंग लड़की का, जो यंग लड़की है, अब इसका पैर देखिए, इसमें आ गया है दाग, कुष्ठ रोग का दाग है। चमड़ा वहाँ सुन्न रहता है। यहाँ पर कलम पिन हलाने से आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। और ये MDT का भी दवा ले ली लड़की, MDT का दवा इन्होंने चलाया, MDT का दवा चलाया और इसकी वजह से ये नव युवती जो है, और अपने माँ का एक ही बेटी है, बड़ी रिक्वेस्ट लोग किया कि सर अच्छा से देख दीजिए, एक ही बेटी है। हमने कहा चिंता मत कीजिए, बहुत रिजल्ट आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और वो 1 महीने के बाद में जब आई हमारे क्लिनिक पर, तो काला जो चेहरा था, पूरा जैसा रंग था वैसा आ गया था। और लड़की जो थी गोरी थी, पूरा गोरा चेहरा हो गया। हम खुद नहीं पहचान पाए कि हमारा ही मरीज है। कई सारे मरीज इतने स्मार्ट हो चुके हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग का इलाज करने के बाद में कि वो स्टेटस लगा रहे हैं हीरो की तरह। धनंजय है, उसका हम स्टेटस देखें तो पहचान नहीं पाइएगा। अब वो आता है तो इलाज अभी भी बहुत सारे लोगों का अभी चल रहा है और बहुत सारे लोगों का दवा बंद किया जा चुका है। अंगद यादव का भी दवा 6 से 8 महीना में ही ठीक हो गए थे। तो कुष्ठ रोग का इलाज हम ऐसे हवाई बात हम नहीं करते हैं। किसी मरीज के साथ हम झूठ नहीं बोलते हैं। कोई भी बात हम कहते हैं तो पूरा ईमानदारी और सच्चाई के आधार पर बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि रोगी कहते हैं, कोई तो रोगी ऐसे मिल जाते हैं कि सर आपकी दवा से तो फायदा है ही नहीं। हमने उस रोगी को दूसरे जगह भेज दिया, या कई लोग अपने से दवा बंद कर दिए कि फायदा नहीं हो रहा है, इतना दिन दवा चल गया। और बाद में जब बीमारी अपना खतरनाक रूप दिखाया तो वही मरीज जो बोल रहे थे कि फायदा नहीं हुआ है, वही दोबारा खाना शुरू कर दिए। कई मरीज दवाई हमारा छोड़ करके वो चाहते थे कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि लेप्रोसी है, एक खतरनाक बीमारी है, हल्के में इसे न लीजिए। जो आपका बीमारी है ना, उसका नाम है कुष्ठ रोग। उसमें लापरवाही करेंगे, ज़्यादा अगुताएंगे, दौड़ के इधर उधर भागेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसमें फास्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी एक मरीज ठीक हुए हैं, मनीष देव जी। वो उनका घाव जो लेप्रोसी का है जल्दी भरता नहीं था। हमने बताया था कि 3 माह में आपका उपचार चल रहा है तो 3 महीना में घाव भरेगा, लेकिन उनको 18-20 दिन में ही घाव भर गया। तो नई दवा से हम इलाज कर रहे हैं और उसमें जिनका लक्षण सिम्टम अच्छा से मिल जाता है
उनको बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो हम कोशिश हमारी रहती है कि आपका जो बीमारी है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इस बीमारी में पूरे शरीर में चकता चकता निकलने लगता है। चकते चकते मोटा मोटा चमड़ा लेकर के चकता निकलेगा और दाने दाने भी शरीर में निकलने लगता है। और बुखार बहुत ज़्यादा आपको आ सकता है। यदि बुखार को समय पर ठीक नहीं किया गया तो आपका डेथ यानी मौत भी हो सकती है। यदि यह बीमारी चेहरे के हिस्से में आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला देता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है और गाल के त्वचा को भी क्या करता है, मोटा करने लगता है। गाल की त्वचा को क्या करेगा, मोटा करने लगेगा। रंजय जी हैं, रंजय जी का चेहरा, गाल का जो चमड़ा था इतना मोटा हो गया था कि वो गांव नहीं जाते थे कि लोग कोई भी टोक देता था कि ये क्या हो गया है। उनका इलाज चला और पूरी तरह से गाल का त्वचा जो मोटा चमड़ा है वो सामान्य हो गया, स्किन में मिल गया। तो बताइए कितनी अच्छी बात है। कुष्ठ रोगी लेप्रोसी से पैसा कमाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं रहता है। ये लेप्रोसी के मरीजों के कारण ही, उनके रिक्वेस्ट के आधार पर ही इस पर हम वीडियो लाते रहते हैं। एमडीटी के दवा जहां से आप लेते हैं सरकारी अस्पताल में, उसका खर्च सरकार उठाती है और डॉक्टर का खर्च जो सैलरी होता है तो सरकार ही उठाती है। इस दवा का भी खर्च सरकार ही उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं। जो भी एम्प्लॉइज रखे हैं, आपके अकेले तो काम होगा नहीं, सबकी सैलरी देनी पड़ती है और क्लिनिक का जो जितना खर्च है और जो दवा का खर्च है आपको ही उठानी पड़ती है। न चाहते हुए भी हमें लेप्रोसी के मरीज से लेनी पड़ती है। यदि पैसा न लगे लेप्रोसी के मरीज का तो इसका भी आप कोई उपाय बता सकते हैं, सलाह और सुझाव दे सकते हैं। तो लेप्रोसी का कुष्ठ रोग का मरीज होता है 100% ठीक होता है। लोग कुष्ठ रोग त्वचा जरूर पहचानिएगा, जो चमड़ा होता है एड़ी का फटना, बहुत सारे लोगों का एड़ी भी फट जाता है। कुष्ठ रोग का फोड़ा जो होता है इस तरह से निकलेगा, ये काला चमड़ा। अब देखिए किस तरह से इसका मोटा चमड़ा अजीब सा भद्दा दिखता है। यहाँ पर आपका ये कुष्ठ रोग का फोड़ा। कई लोग सफ़ेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। ये दूध की तरह दाग होता है। इसमें सफ़ेद दाग का बीमारी जो है ये कुष्ठ रोग नहीं है। इसका अंग्रेजी में होता है नाम लिकोडर्मा। अब इसका भी उपचार हम ढूंढ लिए हैं, रिसर्च कर चुके हैं। तो बहुत सारे ज़्यादा शरीर में हो तो नहीं भेजे मरीज को, लेकिन कहीं कहीं दिखाई देता है तो वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके लिए भी लेप्रोसी के मरीज तो हमारा स्टार प्रचारक हैं, तो ये भी अपने लिस्ट में एक जोड़ लीजिए। सफ़ेद दाग कहीं कहीं है तो उसको भी आप भेज सकते हैं, उनका भी उपचार चलता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इलाज में देरी करने के कारण जो चमड़ा होता है, उस जो शून्य चमड़ा होता है वहाँ घाव बनने लगेगा और जो बढ़िया उंगली है, नाखून है, ये धीरे धीरे खराब होकर के हाथ पांव का उंगली भी आपका चला जाएगा। आप जिंदगी भर के लिए आप मरीज हो जाएंगे, यानी कुष्ठ रोगी हो जाएंगे। इलाज में देरी करना आपके लिए खतरनाक होगा। फ्री के दवा में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार खाएंगे तो ज़्यादा समय किल हो जाएगा और बीमारी अंदर बढ़ जाएगा। एमडीटी दवा लेने के कारण चेहरा आपका काला पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है। लेकिन उमेश जी का चेहरा इतना खून बढ़ा कि चेहरा उनका बिल्कुल लाल हो गया और वो पागल की तरह रहने लगे थे। लगता था कि पागल हो गए हैं। आज उनका जीवन बिल्कुल सामान्य हो गया है और खून इतना बढ़ गया, यानी 16.90
16.90 उनका ब्लड हो गया। यानी बढ़िया बढ़िया रोगियों में भी, यानी स्वस्थ व्यक्ति में भी इतना खून नहीं होता है जितना हमारे इलाज के बाद में कुष्ठ रोगी का खून इतना बढ़ा कि चेहरा अब लाल दिखने लगा। रिपोर्ट भी हम आपको एक दिन दिखाए थे। तो एमडीटी जहाँ खून को कम करके काला कर देता है, वहीं हमारे इलाज से खून को बढ़ाकर चेहरे को लाल कर देता है। अनीता देवी जी तो कुष्ठ रोग के कारण खड़ा होते ही गिर जाती थी, खड़ा होते ही गिर जाती थी। अब उनका इलाज चलने के बाद में अपना लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कर लेती है, अब गिरती नहीं है, खाना पीना भी बना लेती है। और वो आधे रोटी खा पा रही थी। उनके मुंह में अल्सर भी हो गया था, घाव भी हो गया था, और इसके वजह से खाना उनको नहीं खाया जाता था। आज आधे टुकड़ा रोटी जो खा पाती थी, आज 4 से 5 रोटी खा पाती हैं और पूरी तरह से अनीता देवी जी ठीक है। तो यदि खड़ा होते ही आप गिरने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि कलम आप पकड़ रहे हैं, ये भी आसानी से छूट जाता है। आपको एक कलम को होल्ड करके ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, कोई भी सामान आपको हाथ से छूट जाएगा, गिर जाएगा। इस बीमारी का भी एक खास लक्षण है। इस मरीज को आँख का रोशनी तो कम होता है, किडनी में पथरी बढ़ना और गल ब्लैडर में पथरी बढ़ना, गिल्टी गांठ निकलना भी इस बीमारी में देखा गया है। इलाज में देरी न करें। ये उंगली धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। ये नाखून भी धीरे धीरे खराब होना, धीरे धीरे उंगली को भी ख़त्म कर देगा। यानी हाथ के ये जो तलहटी है बच जाएगा, बाकी सब उंगलियों को ये ख़त्म करने की क्षमता रखता है बीमारी। तो इलाज में देरी न करें, सूजन बढ़ने लगेगा आपका। इसमें कोई भी होशियारी आप न दिखाएं, निर्णय जल्दी ले। इलाज कराएंगे, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पहले एमडीटी ले लूँ, फिर उनसे मिल लूँ, उनसे डॉक्टर से सलाह ले लूँ, पहले वाला से ले लूँ, दूसरे वाला से ले लूँ, इसी जगह ले लूँ, उसी जगह से ले लूँ। तरह तरह के जो भी आपका विचारधारा है, अपने बारे में सोच रहे हैं, ये सब आपको नुकसान करेगा। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं, ताकि कुष्ठ रोगी किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहे। आज ये पूरा नेपाल और इंडिया के हर शहर में ये चैनल देखा जा रहा है, और दुबई में भी, विदेश में जो मेरे भाई बहन हैं वो भी चैनल को देखते रहते हैं। तो देश हो या विदेश है, अब ये चैनल ग्लोबल हो चुका है और काफ़ी लोग प्रशंसा करते हैं कि सर आपके कारण हमको मालूम चला कि कुष्ठ रोग है। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं चल पाता है कि उनको कुष्ठ रोग का बीमारी है, उनको मालूम ही नहीं है कि कुष्ठ रोग का उनको बीमारी है। तो जो सफ़ेद दाग होता है, उसमें कलम पिन हलाने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, उससे आपका हाथ पांव का उंगली सफ़ेद दाग के कारण नहीं होगा। लेकिन कुष्ठ रोग के कारण हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है। त्वचा देखने में खाली खराब हो लगता है सफ़ेद रोगी का, त्वचा जो उजला खाली होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं करता है। लेकिन कुष्ठ रोग तो कुष्ठ रोग ही है, ये बहुत खतरनाक है, इसका बात ही अलग है। तो चमड़ा का सुन्न होना जरूर देखिए। और शुगर, इस वीडियो में शुगर यदि हो गया है आपको, तो इसका एंगल भी देखिए। एक मरीज का ये हाथ पांव का उंगली पतला हो रहा है और ये उंगली सूख रहा है, टेढ़ा भी धीरे धीरे हो रहा है, और उस मरीज को फाइलेरिया भी है और उनको शुगर भी है। एम्स में दिखाया था लोग, तो डॉक्टर बोले कि एक ही जांच को बार बार कराओ। डॉक्टर को समझ में नहीं आया, जांच तो करा ही दिए है, अब एक ही जांच को बार बार कराने से क्या फ़ायदा, घूम फिर कर लौट कर चले आए। तो हमने कहा, उनका जब सिम्टम लिया, उनका तो एक पैर से चप्पल निकल जाता है, जब चलते हैं फेंका जाएगा, मालूम नहीं चलता है। और चींटी काटेंगे तो जोर से जब काटेंगे तब थोड़ा सा बुझाएगा, हल्के काटने से
उनको समझ में ही नहीं आता है। तो हमने उनको सरकारी अस्पताल में बोल दिया। और फाइलेरिया का बोलते हैं कि पैर फूल जाता है, फाइलेरिया का भी अटैक है। अब डॉक्टर लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमने बोला कि देखिए सब चीज़ छोड़ दीजिए, फाइलेरिया के फेर में ना पड़े, शुगर के फेर में ना पड़े, अभी जा कर के सरकारी अस्पताल में फ्री में जांच करा ले, स्किन स्मीयर टेस्ट। उन्होंने बोला कि सर बाहर में करा ले का, हम कोई पैसा क्यों खर्च करिएगा, सरकारी जब हॉस्पिटल में फ्री जब मिल रहा है सुविधा तो उठानी चाहिए। तो जांच करा लीजिएगा, भले दवा आप मत लीजिएगा, जांच कम से कम करा लीजिएगा। स्किन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है कुष्ठ रोग के लिए। यदि एमडीटी का इलाज आपको लेना है, एमडीटी से इलाज कराना है, तो आपको हर हाल में आपको तो जांच करानी ही पड़ती है, जांच करानी पड़ती है। एमडीटी दवा लेने से पहले स्किन स्मीयर टेस्ट करनी पड़ती है। और कई डॉक्टर जो अनुभवी होते हैं एमडीटी ऐसे ही चालू कर देते हैं शून्य के आधार पर। हम तो आपको घर बैठे आपको जांच का और लक्षण इतना बता दिए हैं कि आप कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे। और इसमें सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा, सुई लगेगा कि चुभ रहा है, सुई चुभ रहा है। और लगेगा कि चिट्टी शरीर में चिट्टी रेंग रही है, और चींटी रेंगने जैसे और कीड़े काटने जैसा आपको मालूम चलेगा। चींटी रेंगने और कीड़े काटने जैसा आपको मालूम चलता है। धूप बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, धूप बर्दाश्त नहीं होगा। कुष्ठ रोगी को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, कड़े धूप में नहीं निकलनी चाहिए, त्वचा पर उनका रिएक्शन इसका हो सकता है। एमडीटी दवा ले रहे हैं, एमडीटी दवा ले रहे हैं तो लेने के पहले ये मत समझ लीजिए कि जब एमडीटी ले लेंगे तो एकदम हमारा ठीक ही हो जाएगा। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो मंगलमय यात्रा के लिए तो सब लोग कहता है, लेकिन बीच में एक्सीडेंट का जो होता है इसको भी तो ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उसके लिए आप पहले से हेलमेट आप लगा करके रखते हैं, जूता पहन कर रखते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस ले करके चलते हैं कि कल के डेट में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपका जेल ना हो जाए। तो एक्सीडेंट तो ये माना जाता है कि जानबूझकर कोई नहीं करने से हो सकता है, संभावना बनी रहती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास में तो आपको छोड़ दिया जाता है, अन्यथा आपकी सजाएं हो सकती है। ठीक उसी तरह से कुष्ठ रोग यदि हो गया है आपको, तो इसके लिए तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब ये आप ले लिए एमडीटी, ऐसा थोड़े है कि गाड़ी के तरह एकदम सुर चले जा रहे हैं, आपका बीमारी एकदम ठीक ही हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि कुछ दिन दवा लेने के बाद में रिएक्शन कर जाए, कुछ फ़ायदा हो करके फिर फ़ायदा ना हो, बीमारी लौट जाए, साइड इफेक्ट करने लगे। ये बात कौन सोचेगा? रोगी ना सोचेगा कि हम बैठ के सोचेंगे। तो बीमार आप हैं, आपको बीमारी है, तो आप इसके बारे में सोचिए और विस्तृत इसका जानकारी इकट्ठा करिए कि एमडीटी का क्या गुण है। एमडीटी इमरजेंसी की स्थिति में आप ले सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में मान लीजिए कोई मरीज लापरवाह है और अंतिम समय में वो कोई कहा कि इलाज करवा लो, उसका हाथ में घाव इतना ज़्यादा हो गया है कि जल्दी, तो उस समय में कंट्रोल करने के लिए, इमरजेंसी में कंट्रोल करने के लिए इसे दे सकते हैं। जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होगा। कई लोग कई प्रकार के इसमें साबुन लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस पार से उस पार जो दिखाई देता है वही साबुन आपके लिए बढ़िया है, यानी ग्लिसरीन वाला ही साबुन आपके लिए बढ़िया है। त्वचा का इसमें नुकसान त्वचा पर नहीं कर पाता है। बहुत सारे साबुन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये चाल मोगरा का तेल आप यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। चाल मोगरा जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए इनका जो मांस है हाथ का, ये घट रहा है और इनको शुगर भी है
और फाइलेरिया जैसा भी लक्षण आता है तो एम्स के डॉक्टर का एक ही जांच को बार बार आप कराइए, तो नहीं कराए मरीज। फिलहाल हम इनको सरकारी अस्पताल में सलाह दिए हैं कि स्किन स्मीयर टेस्ट जरूर करा लीजिए, कैसे हमको शुगर से होने वाला एक खतरा डैमेज नहीं लग रहा है, बल्कि चलते हैं तो गिर जाते हैं, पैर से चप्पल निकल जाता है। आइए देखिए कैसे उनका नस भी सूख रहा है। तो हमने कहा कि इनको कुष्ठ रोग का हमें कंप्लेन लगता है, आप इनको लेप्रोसी का जांच कराइए। तो ऐसा मरीज आएगा कि बड़े बड़े डॉक्टर भी फेर में पड़ जाते हैं। अब एक ही जांच को बार बार कराना एम्स में, अब बताइए रोगी को क्या लगेगा। रोगी तुरंत छोड़ करके चले आए, तब हमसे संपर्क किए। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीमारी में आपका जो ये दिमाग है बिल्कुल कम हो जाता है। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता, आपका ये जो दिमागी हालत है यानी मेमोरी पावर तो कम होगा ही, और सेक्स यौन क्षमता भी धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा। यौन क्षमता भी धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा। इसमें यौन क्षमता सेक्स पावर में लगातार कमी आती है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और सेक्स पावर यौन क्षमता लगातार इतना धीरे धीरे कम हो जाएगा कि आप निसंतान हो सकते हैं, यानी पिता बनने में भी दिक्कत होगा, यानी आप नपुंसक हो सकते हैं। ये बीमारी पूरी तरह से बांझ कर देने में सक्षम है, और ये बीमारी सर के बाल जो है ये भी झड़ सकता है, भौं भी है ये भी आपका झड़ सकता है। तो इस बीमारी में इतना ही आज के खास वीडियो में। ये वीडियो अभी तक का जितना वीडियो बनाए हैं सबसे लंबा और बड़ा वीडियो है। तो 52 मिनट का वीडियो कम से कम आज हो गया है, 30-35 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता था। तो बताइएगा कि बड़ा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।